देहरादून के आरआईडी लैब में साइंटिस्ट मलिक की ऑब्सेस निगाहें एक जार में मौजूद लाल रंग के चमकते हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटर्नियम 13 पर टिकी हुई थी। सर, प्लीज एक बार और सोच लीजिए। यू आर क्रॉसिंग द लाइन। मेरी कोई बाउंड्री नहीं है राकेश। मलिक ने एक खास केमिकल मोन्ड्यूरियम को एलिमेंट जार में मिलाया। व्हाई मोन्ड्यूरियम? इटर्नियम ह्यूमन बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है। ये मोन्ड्यूरियम सेल और डीएनए डैमेज होने से बचाएगा। इटर्नियम से तैयार किए गए सीरम को लेकर मलिक रेडिएशन चैम्बर की ओर बढ़ा। अंदर जाने से पहले मलिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और अंदर जाने लगा। बट व्हाट इफ इट बैकफायर्स? मलिक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। रेडिएशन चैम्बर के अंदर जाते ही उसने पूरा सीरम कैंसरस ह्यूमन सेल पर इंजेक्ट कर दिया। अब बारी थी रेडिएशन एक्सपोजर की। मलिक ने एक लंबी सांस ली और रेडिएशन को 1 MHV पर सेट कर उस सेल की तरफ मोड़ दिया। उसके सामने लगी बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन में रियल टाइम एनालिसिस शो हो रहा था, जो बता रहा था कि कैंसर सेल बर्न हो रहा है। This is it. The birth of new power. Regeneration process initiated. All systems are functioning optimally. It's working, Rakesh. Regeneration process compromised. Error. Error. Warning. Pigmentation. Root of failure. सर, मशीन रेडिएशन लेवल कंट्रोल नहीं कर पाएगी। MSV लेवल 10 पर पहुंच गया है। We can't stop, Rakesh. Radiation exposure exceeding safe levels. Emergency shutdown initiated. रेडिएशन लेवल के लगातार बढ़ते ही चैम्बर ऑटोमेटिकली अंदर से लॉक हो गया। डर से जूनियर साइंटिस्ट के कदम उस ग्लास चैम्बर से दूर हटने लगे। No, 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 stop. मलिक जानता था कि अब वो इस चैम्बर से बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक बहुत बड़ी लाइट सोर्स मशीन से बाहर आई, जिसने पूरे चैम्बर को ढक दिया। चैम्बर की ग्लास वॉल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इक्विपमेंट के टुकड़े टुकड़े हो गए। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। रात के अंधेरे में ऐसा ही धुआं जंगल के पास एक बिल्डिंग की चिमनी से उठ रहा था। अंदर बड़ी बड़ी स्टील टेबल रखी हुई थी, जिसमें पहले से ही 2 आदमी लेटे हुए थे और वो मर चुके थे। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई ऑपरेशन थिएटर हो। चारों ओर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और मशीन लगी हुई थी। कुछ ग्लास जार में खून से लथपथ ह्यूमन ऑर्गन को स्टोर कर रखा गया था। वहां 2 आदमियों ने गन पॉइंट पर एक लड़की और 2 लड़कों को कैद कर रखा था, जिनकी उम्र करीब 16-17 साल थी। लिटा इस लड़की को। नो, नो, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। चुप कर साली। सादा आवाज की तो ऐसी मौत मारूंगा तेरी रूह भी कांप उठेगी। वो लड़की भागना चाहती थी, पर उन गुंडों की पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने उसके हाथ और पैर स्टील टेबल से बांध दिए। लड़की की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी एक डॉक्टर उसकी ओर सर्जिकल नाइफ लेकर बढ़ने लगा। नो, नो, प्लीज लीव मी। तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है। तुम्हें तो पुण्य मिलेगा। आखिर तुम्हारा लिवर किसी और के काम तो आएगा। इतना कहते हुए उस डॉक्टर ने लड़की को इंजेक्शन दिया और वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। डॉक्टर उस लड़की का पेट फाड़ने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने सर्जिकल नाइफ छीनकर जमीन पर फेंक दिया हो। दिमाग खराब है, ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर को लगा ये उसके ही किसी आदमी की हरकत थी। डॉक्टर नाइफ उठाने के लिए झुकने ही वाला था कि नाइफ हवा में उड़ने लगी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही डॉक्टर का गला उस नाइफ से अपने आप ही कट गया। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। कौन है? कौन है? उन दोनों आदमियों ने गन बाहर निकाल ली और इधर उधर देखने लगे। नाइफ जमीन पर ही पड़ी हुई थी। एक आदमी आगे आया। वो उस नाइफ को उठाकर डरते हुए देख रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। कौन है? उसने सामने देखा। सामने कोई नहीं था। वो अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, फिर अचानक उसने अपने ही हाथों से खुद
अपना गला काट लिया और वो भी तड़पता हुआ मर गया। कौन है? कौन है? बाहर आओ। सडनली किसी ने उसकी गन भी छीन ली और वो गन हवा में उड़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसके सिर पर भी गोली लगी, वो भी वहीं गिर गया। चंद पलों के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। वो दोनों लड़के इधर उधर देख रहे थे। उनके सामने 3 डेड बॉडी थी। सामने न दिखने वाला ये कोई भूत था या इनविजिबल सेवियर। इनसे अनजान डर के मारे उन दोनों की जान निकल रही थी। थोड़ी देर बाद वो सर्जिकल नाइफ फिर से हवा में उड़ने लगी और डॉक्टर की बॉडी के पास जाकर रुक गई। नाइफ ने डॉक्टर की आंखों को बाहर निकाल लिया और फिर दोनों आंखें एक प्लास्टिक बैग में चली गई। देखने में ये नजारा बहुत ज्यादा खौफनाक था और ऐसा ही बाकी दोनों के साथ भी हुआ। अब उन तीनों की आंखों से खून की धार बह रही थी। आंखें बाहर निकल चुकी थी, जो अब एक प्लास्टिक बैग के अंदर कैद थी। वो दोनों लड़के अभी भी हैरानी से डरते हुए ये सब कुछ देख रहे थे। धीरे धीरे वो प्लास्टिक बैग और चाकू उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी और नाइफ उनमें से एक लड़के के ठीक पीछे जाकर रुक गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़के की आंखें डर से बंद हो गई और उड़ती हुई उस नाइफ ने उसके हाथों में बंधी रस्सी को काट दिया। वो कुछ और समझ पाते इससे पहले चाकू वहीं गिर गया और वो प्लास्टिक बैग अपने आप ही हवा में उड़ती हुई बिल्डिंग से बाहर निकल गई और जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गई। आरआईडी लैब में हुए धमाके के पीछे कौन था? कौन है ये इनविजिबल किलर? क्या ये किसी साइको किलर का काम है या कोई नया सुपर हीरो? जानने के लिए सुनते रहें वर्षा सिंह की लिखी हुई कहानी द इनविजिबल मैन।